साथियों, कुछ समय से आप लोग लगातार इको फेमिनिज्म जैसे वर्ड को न्यूज़पेपर्स में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर भी। और इको फेमिनिज्म कोविड के बाद से बहुत ज्यादा चर्चा में आने वाला शब्द है। यूपीएससी ने ऑलरेडी इको फेमिनिज्म पर एक क्वेश्चन मेंस एग्जाम में 150 वर्ड में पूछा था और उत्तर प्रदेश पीएससी में इसको लेकर एक ऐसे भी आ चुका है। तो इको फेमिनिज्म मतलब पारिस्थितिक नारीवाद, ये है क्या, ये कौन सी विचारधारा है, थोड़ा इसको समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, ये विचारधारा ये मानती है कि जिस प्रकार से पुरुषवादी समाज ने यानी कि पैट्रियार्किक सोसाइटीज ने जिस तरीके से महिलाओं का शोषण अपने हितों के लिए किया कई सौ वर्षों से, जैसे महिलाएं घर में केवल भोजन बनाने का काम, केवल घर के काम करने का, घर के कार्य, घरेलू कार्य करना और उनको बिल्कुल एक सीमित कार्य के रूप में रखा पुरुषवादी समाज ने, ठीक उसी तरीके से पुरुषवादी समाज ने प्रकृति का भी दोहन किया और प्रकृति को भी उतना ही नुकसान पहुंचाया केवल अपने हितों के लिए। इस विचारधारा का यह मानना है। यह विचारधारा यह मानती है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में प्रकृति के अधिक निकट है और जिस देश में भी वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज्यादा है उन देशों में पर्यावरण को अन्य देशों की तुलना में अधिक सुरक्षित माना गया है और उन्हें कम खतरा है जहां पर वुमेन एम्पावरमेंट है। यानी कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो वुमेन एम्पावरमेंट को इकोलॉजिकल कंजर्वेशन से जोड़ता है। साथियों, अगर इसको अपन बहुत ध्यान से देखें इस विचारधारा को, तो भारत के संदर्भ में भी विचारधारा उतनी ही प्रासंगिक महसूस होती है। आप देखिए, भारत में चिपको आंदोलन वुमेन्स का पार्टिसिपेशन था, एपिको आंदोलन वुमेन्स का पार्टिसिपेशन था। मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदा बचाओ आंदोलन भी मेघा पाटकर के नेतृत्व में हुआ था। ज्यादातर पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में महिलाओं की बहुत सक्रिय भूमिका रही है। यह विचारधारा यह मानती है कि किसी भी देश में यदि महिला सशक्तिकरण के लिए कोई भी प्रयास सरकार के द्वारा किया जाता है तो केवल उसके कुछ संकुचित लाभ यानी कि सोशल, इकोनॉमिक और जेंडर इक्वलिटी, इससे आगे बढ़ते हुए इसको एनवायरमेंट फ्रेंडली, एनवायरमेंट कंजर्वेशन और पर्यावरण नैतिकता जैसी संकल्पनाओं से भी जोड़कर देखा जाना चाहिए। और यह विचारधारा ये एग्जाम्पल भी देती है कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इन देशों में, इवन रशिया, इन देशों में जहां वुमेन्स की संख्या अधिक है, पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचा है। और जिन देशों में पुरुषवादी समाज, पुरुषवादी विचारधारा या इस तरीके की मानसिकता जिसमें